दहशत गर्दी के दौरान तबाहशुदा गवर्नमेंट प्राइमरी मिडिल स्कूल दाना खौला 14 साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। ये स्कूल महकमा एजुकेशन और ज़िला इंतजामिया और अगज़ई की चश्मपोशी के बायस अब तक दोबारा तामीर न हो सका। और अगज़ई असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। लोअर और अगज़ई में 2009 के दौरान दहशतगर्दी से तबाहशुदा गवर्नमेंट प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल दाना खोला महकमे एजुकेशन और जिली इंतजामिया और अगज़ई की चश्मपोशी और बेहिसी की बाइस अब तक दोबारा तामीर न हो सका। दहशतगर्दी से मुतासरा स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह होने की वजह से कमरों की छतें, फर्श और दीवारें टूट फूट का शिकार होकर इमारत काबिल इस्तेमाल नहीं, जिसकी वजह से गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, तलबा जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बच्चे गर्मी, सर्दी, बारिश वगैरह से महफूज नहीं है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द तामीर की जाए। स्कूल की इमारत कंडरात में तब्दील होकर तलबा के लिए न पानी, न बिजली और न दीगर सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन इसके बावजूद तलबा तालीम हासिल करने के लिए अपनी तगवदू जारी रखे हुए हैं। 14 साल गुजरने के बावजूद अब तक न महकमे एजुकेशन और न जिला इंतजामिया और अगज़ई ने मज़कूरा स्कूल पर कोई तवज्जो दी है। तालीमी इमरजेंसी और हर बच्चा स्कूल में नारे लगाने वालों के तमाम तर दावे मासिवाई झूठ के और कुछ नहीं। तलबा ने हुकूमत और महकमे एजुकेशन से स्कूल की इमारत जल्द अज जल्द तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला और अगज़ई। ओबाड़ो के इलाके कम्भड़ा के 10 देहात पुल जैसी सहूलत से महरूम हैं। घोट की फीडर किनाल पर पुल ना होने के बायस बच्चे कश्ती के जरिए किनाल अबूर करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इसी मकाम पर 2 बार कश्ती हादसे होने के बावजूद हुकूमत पुल नहीं बना सकी। ओबाड़ो से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सोमार सर। दुनिया तरक्की की राहों पर गामजन है, लेकिन ओबोड़ो के करीब खम्बड़ा के इलाके में 10 देहातों के लोग इस जदीद दौर में भी पुल की सहूलत से महरूम हैं। छोटे छोटे बच्चे कश्ती के जरिए स्कूल जाते हैं, लेकिन इस मकाम पर माजी में 2 बार कश्ती उल्टने से कई लोग लुकमा अजल बन गए, लेकिन हुकूमत की आंखें लाशें देख कर भी न खुली। हम रोज इस कश्ती से आते हैं और रोज इस कश्ती से जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है। मेहरबानी कर हमें यहाँ पर पुल बना के दे। ये बच्चे जो हैं डेली आते हैं और जाते हैं, ये डरते भी हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई बार डिप्टी कमिश्नर घोटकी और मुंतखब नुमाइंदों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सिर्फ दिलासों के सिवाय कुछ न मिला। आखिर थक हार कर इस अजियत को किस्मत समझकर झील रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और इलाका मकीनों ने हुकूमत से छोटी सी पुल का इंतजाम करने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़ उबाड़ो। जंग के गवर्नमेंट सिटी अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहरी परेशान है। बुनियादी तिबी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट जंग की आबादी 30 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें जंग अर्बन को अगर आबादी के लिहाज से तकसीम किया जाए तो जंग सदर और सेंट्रल टाउन की आबादी 6 लाख से ऊपर होगी। जंग शहर कदीम यानी जंग सिटी की आबादी 1,70,000 नफूस पर मुश्तमिल है। जंग सिटी और इसके इर्द गिर्द में मौजूद देहातों में बसने वाले अफराद को भी अपने इलाज और मुआवजे के लिए गवर्नमेंट सिटी अस्पताल आना पड़ता है, जिसमें न सिर्फ सहूलियात का फुकदान है बल्कि अस्पताल को मुयस्सर जगह भी नाकाफी है, जिसकी वजह से लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख करना पड़ता है, जबकि इस अस्पताल के इंतहाई करीब वसीओ अरीज पुख्ता बिल्डिंग जच्चा बच्चा अस्पताल वीराने का शिकार है। शहरियों ने गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा किया कि अगर गवर्नमेंट सिटी अस्पताल को अपग्रेड करके जच्चा बच्चा अस्पताल की बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया जाए तो इस इलाके में बसने वाले लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। यहाँ पे जंग सिटी के अंदर हमारा जो सबसे कदीमी अस्पताल जो कि थाना सिटी के करीब है, जो कि तंग गलियों पे मुश्तमिल है और वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। अगर हुकूमत पंजाब जंग सिटी के बासियों का ये मुतालबा तस्लीम कर लेती है तो न सिर्फ इस इलाके के लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का वर्कलोड भी कम होगा। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़ जंग। अंदरूनी शहर तजावुज़ात में रोज़ बरोज़ इजाफे के बायस पैदल चलने वालों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो गई। मज़ीद जानते हैं जड़ावाला से मुज़म्मिल राना की इस रिपोर्ट में।
میونسپل کمیٹی جڑاوالا کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اندرون شہر نجائز تجاوزات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لنڈا بازار، موچی بازار اور دیگر ملحقہ بازاروں میں نجائز تجاوزات کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ متعدد بار میونسپل کمیٹی جڑاوالا کے ارباب اختیار سے نجائز قابضین کے خلاف شہریوں کی جانب سے درخواستیں دی گئیں مگر کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ شہری حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جڑاوالا سے نجائز قابضین کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ پیدل چلنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مزمل رانا، سچ نیوز جڑاوالا۔ فضائی آلودگی پاکستان سمیت دنیا بھر میں پایا جانے والا ایک بنیادی مسئلہ ہے جس سے بچنے کے لیے جتنی جلد ممکن ہو اقدامات کیے جانے چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کبیر والا سے عبد المجید باٹی۔ خدا نے اس کائنات کو بڑی خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے، لیکن انسان قدرت کی اس حسین تخلیق کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ بڑھتی ہوئی آلودگی گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہی ہے۔ فضائی آلودگی کے اثرات انسانی زندگی پر بڑی تیزی سے رونما ہیں۔ آلودہ پانی، ہوا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سڑکوں پر چلتی گاڑیاں اور ان کے علاوہ فیکٹریوں اور کارخانوں سے بے تحاشا نکلنے والے دھوئیں ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ یہ جو فضائی آلودگی ہے اس سے نظام حیات بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ چیسٹ انفیکشنز بہت زیادہ پھیل رہے ہیں فضائی آلودگی کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جو ہے کینسر جو ہے وہ بھی ایک کاز ہے فضائی آلودگی اس کی۔ فضا میں آکسیجن کی کمی سے ہماری فصلیں بہت زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہیں۔ فضائی آلودگی نے موسموں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بے موسم اور شدید قسم کی بارشیں سیلاب کی صورت میں انسانی بستیوں میں تباہی کا سبب بن رہی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جس سے بچنے کے لیے جتنا جلد ممکن ہو اقدامات کیے جائیں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ عمل میں لایا جا سکے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ بھونگ کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ دھول اور مٹی اڑنے سے سانس لینے میں شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد علی بلوچ۔ سوئی گیس لنک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں جس سے مسافروں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوئی گیس لنک روڈ ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عام نے متعدد بار اعلیٰ حکام سے اپیل بھی کی ہے کہ اس کو بنوایا جائے اور حادثات معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس لنک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس سے ہمیں آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اس سڑک پر حادثات کا ہونا بھی معمول بن چکا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد اس سڑک کی مرمت کا کام شروع کروایا جائے تاکہ ہم مزید پریشانی سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی بلوچ، سچ نیوز، بھونگ۔ اوٹ شریف میں جگہ جگہ گندگی کے انبار لگ گئے جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد طاہر تہیم۔ اولیاء کرام کی سرزمین اوٹ شریف میں کوڑا کرکٹ کے انبار لگ گئے جس کے بعد شہریوں سمیت دور دراز سے آئے زائرین کو سخت دشواری پیش آنے لگی۔ شہر بھر کی مین شہروں اور صدر بازار شمس باغ مارکیٹ میں گندگی اور کچرے سے تعفن پھیلنے لگا۔ مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ساتھ ہی اگر بات کی جائے جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں وہی آشوب چشم کی وبا بھی جنم لینے لگی۔ جگہ جگہ کچرے سے ڈھیر لگے پے، لہٰذا حکومت کو اپیل کرنے سے انہوں نے سپرے کی ڈینگی کا خطرہ ہے۔ شہر بھر کی مین شہروں پر گندگی کے ڈھیر لگنے سے ڈینگی ملیریا جیسی موذی امراض کا خطرہ لاحق ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بھاولپور، اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ اور مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کچروں کو شہر سے باہر پھینکا جائے اور حفاظتی اسپرے کرایا جائے۔ کیمرہ مین عباس رضا کے ساتھ حاجی محمد طاہر، سچ نیوز، اوٹ شریف۔ محکمہ شاہراہات کی غفلت اور لاپرواہی دیپالپور کے باسی ناکارہ سیوریج سسٹم کی وجہ سے مختلف موذی امراض کا شکار ہونے لگے۔ ایوب خاور کی رپورٹ دیکھیے۔ دیپالپور رتاکھانہ روڈ کے باسی ناکارہ سیوریج سسٹم کی وجہ سے روڈ پر کھڑے گندے گٹروں کے پانی سے مختلف موذی امراض، ملیریا اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ روڈ پر کھڑا گٹروں کا پانی گھروں میں بھی داخل ہونے لگا۔ رتاکھانہ روڈ کی واحد گزرگاہ جس پر عرصہ دراز سے کھڑا گندا پانی انتظامیہ کی طرف منہ چڑھانے لگا۔ علاقہ مکین سیاسیوں کے ڈیروں اور بلدیہ دفاتر کے چکر لگا کر تھک گئے۔ بچے گندے گٹروں کے پانی سے گزر کر مسجد جانے پر مجبور ہیں۔ حالات ویکھدے پے ہیں، پانی گٹراں دا رتاکھانہ روڈ دے اتنے کھلا ہے، روڈاں تو اگر گھراں وچ داخل ہو رہی ہے، نہ کوئی بچیاں نوں لگن دی واہ، بچے سکولاں تو گھر بیٹھے ہوئے نے۔ انہاں دا گندا پانی جڑا روڈ تے کھڑا ہوئے گھراں دے وچ جا رہا ہے جن دی وجہ تو بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی نے۔ بچے جڑے نے وہ مسجد جان تو تنگ گئے نے، نمازی نماز پڑھن تو تنگ گئے نے۔ نمازیوں کو بھی اس گندے پانی سے گزر کر مسجد جانا پڑتا ہے۔ سیوریج سسٹم کو فوری طور پر
मुरम्मत करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़ दीपालपुर। मानावाला की गलियां मोहल्ले जौहड़ का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का पानी बड़ी बड़ी झीलों में तब्दील हो गया। मियां शेर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट देखिए। अब आपको झील देखने के लिए नारायण कगान जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे मनाजर आपको मानावाला में जगह जगह दिखाई देंगे। गंदे पानी के जोहड़ बड़ी बड़ी झीलों का मंजर पेश कर रहे हैं। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी मानावाला की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से बहुत से लोग डेंगू और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुबतला होने लगे। हर जगह आपको गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जोहड़ नजर आएंगे। साडी दरख्वास्त है कि साडे घरां के पानी बहुत ज्यादा आया गया है। कमेटी वाले साडे नाल बिल्कुल तावन नहीं कर रहे कि जल्द से जल्द पानी कढ़ाया जाए। पानी की एडी कोई बदबू है। इस बदबू की वजह से साडे छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी को कई बार इत्तला की, लेकिन अमले की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जाने लगा। इस पर मानावाला के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। सराय मुगल के नवाही गांव बाटखला में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसकी वजह से ताफून और गंदगी फैलने लगी। गुलाम अली की रिपोर्ट देखिए। सराय मुगल के नवाही गांव बाटकला में सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से सीवरेज का पानी इमाम बारगाह और मस्जिद में दाखिल हो जाता है, जिससे मोहल्लेदारों के साथ साथ नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार महकमा वालों को दरखास्तें की हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। असी माड़े बंदे इमाम बारगाह बनाइए और मस्जिद बनाइए, साढ़े साथ पानी हमसाया का सारा बढ़ रहा है, साड़ी बात कोई नहीं सुन रहा। तरक्याती कामों के लिए मिलने वाली अरबों रुपए ग्रांटों को हजम करने वाले हुकूमती नुमाइंदों से एहतजाज करते हुए गांव के लोगों का कहना था कि हमारे हाल पर रहम करते हुए सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए। कैमरामैन एडी के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। पतोकी में FIA टीम ने बड़ी कार्रवाई करके प्राइवेट वर्कशॉप से वापडा के 18 ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए। वापडा के मुलव्वस मुलाजमीन पर भी मुकदमा दर्ज। पतोकी में मुलजिमान ने वर्कशॉप बना रखी थी, जहां पर FIA टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके 18 ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए, जो कि वापडा की मिल्कियत निकले। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी आशोब चश्म की वबा ने पंजे गाड़ लिए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावतनी में रोजाना की बुनियाद पर आशोब चश्म के 70 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। महर अजहर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी आशोब चश्म की वबा तेजी से फैल रही है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हर रोज 50 से 70% शहरी इस मर्ज से मुतासर हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे मोर देन 50% जो पेशेंट्स हैं वो इसी बीमारी आशोब चश्म के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। आंखें कुदरत का एक अजीम तोहफा है, लिहाजा आशोब चश्म की वबा से बचने के लिए डॉक्टर की बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इस वक्त THQ चीचावतनी आशोब चश्म की तकलीफ की वजह से आया था। डॉक्टर इमरान इलाही साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया है। आशोब चश्म के मरीज से हाथ ना मिलाएं। मरीज का इस्तेमाल शुदा तौलिया भी इस्तेमाल ना करें। हाथों को सैनिटाइज करें। जो लोग आशोब चश्म में मुब्तला हैं, ऐनक का इस्तेमाल करें। इन हदायत पर अमल पैरा होकर ही इन कीमती आंखों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ महर अजहर, सच न्यूज़, चीचावतनी। सिंध के शहर खैरपुर नाथन शाह में बढ़ते आशोब चश्म के केसेस के पेश नज़र मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मौजूद डॉक्टर्स की जानिब से वायरस में मुब्तला कसीर तादाद में बच्चों और ख़वातीन का तिबी मुआयना किया गया। वायरस से बचने की अद्वियात फराहम की गई। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। साहिवाल की तहसील कुमेर शरीफ में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। महकमा सेहत की जानिब से तहसील भर में 759 टीमें तश्कील दी गई हैं। आफसिन सियाल की रिपोर्ट देखिए। पोलियो से बचाव के लिए कमीर शरीफ में भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 5 रोज़ा मुहिम जारी है। महकमा सेहत की जानिब से तहसील भर में 759 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इंचार्ज चिल्ड्रन एमरजेंसी डॉक्टर अंसर का कहना है 1,34,575 बच्चों को इस दफा पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 759 टीमें पूरी तहसील के अंदर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो के 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं, ताकि बच्चों को उम्र भर की मौजूरी से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सियाल, सच न्यूज़, कमीर शरीफ। महंगाई का सुनामी गरीब आवाम के अरमान बहा कर ले गया। रही सही कसर निगरान हुकूमत ने निकाल दी। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में महंगाई का तूफान आवाम के सर पर चढ़कर बोलने लगा। गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन होगी। नित नए अंदाज से आने वाली महंगाई ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। इशाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेबहा इजाफा और बिजली की ज़ायद कीमतों ने गरीब आवाम को निचोड़ कर रख दिया है। आमदन तो बहुत कम है, कुछ 15,000 रुपये आमदन है और बिल जो है ये जो पेट्रोल वगैरह ये तो बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा महंगाई, हर बंदा ही परेशान है। महंगाई बहुत हैगी है, क्या करें हम।
बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, घर परेशान बहुत है, 10-15 हज़ार बिल आ जाता है घर का। अवाम का मजीद कहना है कि हम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मजीद हम महंगाई का बोझ हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई के यक्के बाद दीगरे बार हमारी सोच से बालातर है। अगर इस तरह महंगाई रही तो हमारे बच्चे भूख से निढाल होकर सिसकियां भर भर कर मर जाएंगे। अवाम ने हुकूमत वक़्त से अपील की है कि बराए मेहरबानी महंगाई में वाज़ेह कमी की जाए। हम में इतनी सकत नहीं है कि हम महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त कर सकें। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ न मिल सका। सनावा में LPG की कीमतें आसमान को छूने लगी। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का अवाम पर यके बाद दिगरे महंगाई के बम गिराने के बाद अब LPG गैस की कीमतों में इजाफे का बम भी अवाम पर गिरा दिया। सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से सताई अवाम अब LPG गैस की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। घरेलू सार्फिन के इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर 250 रुपए और कमर्शियल में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर 1000 रुपए में इजाफा कर दिया गया। कई तूफान दर तूफान, घर बर्बाद, सुकून बर्बाद और अब कारोबार भी बर्बाद होने के नजदीक है। पहले अब आपटा वालों ने जो लॉलीपॉप दिया बिलों के बारे में वो पूरा हुआ नहीं। LPG गैस की कीमतों में इजाफे से घरेलू सार्फिन के साथ साथ छोटे दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का एक चीज में थोड़ी सी कमी करके दूसरी अशा की कीमतें बढ़ा देती है कि गैस की कीमतों में LPG गैस की कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। लालिया में महंगाई का सुनामी थम न सका। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अब्दुल हमीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस अशियाए खुर्द और नोश के रेट्स में मसलसल इजाफा होने की वजह से लालियां और इसके मसाफात के इलाकों के शहरी महंगाई से शदीद परेशान नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि अशियाए खुर्द और नोश के रेट्स में आए दिन इजाफा समझ से बालातर है। मार्केट्स में मौजूद अशियाए खुर्द और नोश के रेट आसमान तक पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से अशियाए जरूरी की खरीदारी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। सर, मैं यहाँ पे दुकानदार हूँ, सब्जी सेल करता हूँ, मेरी कुछ सेल भी नहीं हो रही। तकरीबन प्याज 200 रुपए किलो है, जिन्होंने 2 किलो लेने हैं वो तकरीबन आधा किलो ले रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अशियाए खुर्द-ओ-नोश के रेट्स के चेक एंड बैलेंस को यकीनी बनाने के साथ साथ मसलसल बढ़ती हुई महंगाई पर भी काबू पाया जा सके ताकि शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल हमीद, सच न्यूज़, जनाब नगर, लालियां। छोटी चीज़ों पर नक्श उभारना और इसे फिर शाहकार बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। सिंध के शहर रेहड़की में नक्शो निगारी वाली सुरमेदानियाँ कारीगरों की महारत का सबूत देती हैं। रिपोर्ट देखिए फ़हीम अली शेख की। रेड़की में अदम तवज्जो और हुनर की बेकदरी की वजह से कई रिवायती चीजें आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें सिंध के इलाके रेड़की में तैयार होने वाली सुरमेदानी भी शामिल है। सुरमेदानी स्पेशल हो या सादा के कारीगर अपने हुनर की महारत से, कड़ी मेहनत और मुशक्कत से ये खूबसूरत सुरमेदानी तैयार करते हैं। सुरमेदानी बहुत अच्छी है, इसमें सुरमा रखते हैं, सुरमा ठंडा होता है और आँखों को ठंडक होती है। ये बहुत पुरानी दुकान है, बहुत अरसे से पुरानी है, इसके इनों के बड़ों भी चलाते थे ये दुकान। ये कम से कम भी पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना हुआ था, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने तक ये हमारे जो बड़े थे उस वजह से ये काम उस दिन से चल रहा है। एक खास तोहफा अंदरूने मुल्क समेत बैरूने मुल्क भी तोहफों के तौर पर भेजा जाता है। ये सुरमेदानी गुज़िश्ता कई सदियों से तैयार की जा रही है, लेकिन बड़े फन के शाहकार और कारीगरों का कहना है सरकार की अदम तवज्जो के बाइस ये सुरमेदानी अदम तवज्जो का शिकार है। सुरमेदानी की अलविदाई देखकर सुरमेदानी बनाने वाले कारीगर सख्त मायूसी का शिकार हैं। सुरमेदानी बनाने वाले कारीगरों का कहना है इस कदीमी दौर की बनने वाली सुरमेदानी पर तवज्जो की जाए ताकि ये सुरमेदानी हमेशा कायम दायम रहे। पाकिस्तान चाहे बैरूने मुल्क भी ये सुरमेदानी पाकिस्तान से तोहफों के तौर पर भेजी जाती है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फहीम शेख, सच न्यूज़, राड़की। कहीं बादल तो कहीं ठंडी हवाएं। महकमे मौसमियात ने मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी। आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
अक्टूबर का आगाज होते ही मौसम भी तब्दील हो गया। कहीं बादल तो कहीं ठंडी हवाओं से मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम सरमा में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मगरबी और शिमाल मगरबी इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बालाई पंजाब और कश्मीर में मामूल से कदरे ज्यादा बारिश होगी। जनूब मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।